हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यीशु का संदेश में। आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज उसने हमें अच्छा रखा, चंगा रखा और अपने वचनों को पढ़ने का मौका दिया और आपको सुनने का मौका दिया। उसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि वो आगे का समय भी उसके हाथों में सौंपते हैं कि वो हमें आगे भी संभाल कर रखेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। चलिए हम अपने वचनों की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं नया नियम मत्ती से 14वां अध्याय। आशा करती हूँ कि आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए और आपके हर एक दुख और परेशानियों को दूर करे। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर यहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए तो वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ
के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमीन। आशा करती हूँ कि आपने इन वचनों को ध्यान से सुना होगा। ये वचन आपके जीवनों में कार्य करे, 1000 गुना और 100 गुना फल लाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, ताकि एक दूसरे के संकट और परेशानी दूर हो। आगे का समय प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि वो हम सबको संभाल के रखेगा। अगर आपको वचन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।